नमस्ते प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में सबसे पहले हम अपने वार्षिक सिलेबस पर एक बार और नज़र डाल लेते हैं। देखो, कक्षा सप्तमी का सिलेबस है। आपके 1 से 15 तक के पाठ पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और व्याकरण की बात करते हैं तो देखो, संस्कृत में संख्या 150 तक पहले करवाई जा चुकी हैं। धातु रूप दृश, पा, लिख और वस ये विधिलिंग लकार में आएंगे। और गम धातु अकेली है, ये चारों लकारों में आएगी। और ये चारों लकारों में नहीं आएंगे बेटा, ये केवल विधिलिंग लकार में आएंगे। और इसके बाद शब्द रूप है। तत् के शब्द रूप मैंने आपको करा दिए हैं तीनों लिंगों में। तो और राम के शब्द रूप आपके आएंगे, है ना। तो 2 शब्द रूप आपके हैं, एक तो तत् तीनों लिंगों में और दूसरा आपका राम का है। अपठित अवबोधन अभी हमने नहीं कराया है, इसको हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। और संस्कृत के अनुवाद के 15 वाक्य हो चुके हैं। और अव्यय आपके 1 से 20 तक आएंगे, जो हम रिवाइज करवा देंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो क्लास हम हमारे जो टॉपिक बचे हुए हैं अपठित अवबोधनम और बाकी आपके ये रिवाइज करवाने हैं, वो हम इस क्लास में देख लेते हैं। आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले आपका अपठित गद्यांश है 2 और आपके 4 नंबर का, 2 और नीचे एक और है आपका 4 नंबर का। तो ये आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे। मैं आपको इनका हिंदी में अर्थ और इनके क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ करवा देते हैं ना। देखो, राजा स्वदेशी पूज्यते, राजा अपने देश में पूजा जाता है। विद्वान तो सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सभी जगह पूजा जाता है। विद्या यह कोश है, यानी विद्या का जो भंडार होता है अपूर्व भवती, ठीक है, अपूर्व होता है। अपूर्व यानी भरा हुआ होता है, कभी खाली नहीं होता। यह दानेन, जो दान से वर्धते बढ़ता है। संचयात च नश्यति, और इकट्ठा करने से नाश होता है। विद्या का कोश, विद्या का भंडार एक ऐसा भंडार है, ऐसा धन है जो खर्च करने पर बढ़ता है, और इकट्ठा यानी संचय हम करते हैं तो वो घटता है। अलस्य नर है विद्या न प्राप्त होती, आलसी व्यक्ति विद्या को प्राप्त नहीं कर पाता है। जो श्रम से अध्ययन करता है, यानी जो परिश्रम करता है, अध्ययन करता है, स विद्वान भवति, वह विद्वान हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनम्रता देती है। विनम्र नर है योग्यता प्राप्नोति, और विनम्रता व्यक्ति में योग्यता प्राप्त कराती है। विनम्र व्यक्ति योग्यता को प्राप्त करता है। योग्य है नर है, और जो योग्य व्यक्ति होता है वह धन को प्राप्त करता है। यह जो अपने धन का उपयोग सत्कार्यों में करता है वह सुख को प्राप्त होता है। स सुखम प्राप्नोति। यथा जैसे हंस मध्य, हंसों के बीच में बकै न शोभते, बगुला अच्छा नहीं लगता है। तथैव वैसे ही सभा मध्य विद्याहीन है न शोभते, सभा के बीच में विद्या से रहित अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं पाता है। तो ये आपका हिंदी में अर्थ है। यानी यहाँ विद्वानों की बात हुई है कि एक राजा तो केवल अपने देश में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान तो सभी जगह पूजा जाता है। जहाँ जहाँ विद्वान जाएगा तो उसकी विद्वत्ता उसके साथ जाएगी, लोग उसको पूजेंगे। शुरू शुरू में तो देख करके मालूम नहीं होता है कि ये विद्वान है या नहीं है, लेकिन जैसे ही हम उससे बात करते हैं तो हमें एक अलग आनंद की अनुभूति होती है कि यार ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। तो वो विद्वान अपनी जगह खुद बना लेता है। एक इसमें ये भी है कि विद्या का भंडार हमेशा भरा हुआ होता है, और जो दान से बढ़ता है। आप अपनी पढ़ाई लिखाई जो आप करते हैं, आप इस पढ़ाई को किसी के साथ शेयर करते हैं तो आपके पास में भी रहती है और दूसरे के पास में भी चली जाती है आपका जो ज्ञान होता है। तो इससे आपके ज्ञान को कोई नुकसान नहीं होता, वरन दूसरे बच्चों को फ़ायदा हो जाता है कि यार इसने मुझे सिखा दिया।
लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, केवल मुझे ही आना चाहिए, दूसरे को नहीं आना चाहिए। तो आपकी जो विद्या है वो आपके साथ ही ख़त्म हो जाएगी। आपने वो किसी दूसरे को नहीं दी तो वो विद्या जीवित नहीं रही। तो विद्या खर्च करने से बढ़ती है और इकट्ठा करने से, अपने आप तक सीमित रखने में वो नाश हो जाती है। आइए इनके प्रश्न उत्तरों को देख लेते हैं। एक पद में उत्तर दीजिए। राजा कहाँ पूजा जाता है? स्वदेशे, अपने देश में। योग्य नर किम लभते, योग्य व्यक्ति किसे प्राप्त करता है? यानी जिस व्यक्ति में योग्यता आ जाती है वो धन को प्राप्त करता है। सभा के बीच में कौन अच्छा नहीं लगता? तो सभा के मध्य में विद्या से रहित, विद्याहीन है। कैसा व्यक्ति विद्या को नहीं प्राप्त करता है? अलस है, जो आलसी होता है वो व्यक्ति। एक वाक्य में उत्तर दें। विद्या का कोश कैसा है? तो विद्या का कोश अपूर्व है, यानी इसके जैसा पूर्व में कोई हुआ ही नहीं है, ऐसा कोश है। विद्वान क्या भवति, विद्वान कौन होता है? तो जो श्रम से अध्ययन करता है स विद्वान भवति, वही विद्वान होता है। तो ये आंसर आपको अपने गद्यांश में से ही ढूंढने हैं। जैसे ये मैंने यहाँ से लिखा है कि जो श्रम से अध्ययन करता है वह विद्वान होता है ना। और एक इससे पहले था कि विद्या कोश है कीदृश भवति, तो विद्या कोश है अपूर्व है भवति। तो इस तरीके से है ना, आपको इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर आपको ढूंढने होते हैं। करोति में कौन सी धातु होती है? करोति, कुरुत, कुर्वन्ति, इसमें क्री धातु होती है। दानेन में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें तृतीय विभक्ति है। रामेण होता है, फलेन होता है, विद्यालयन होता है। सर्वत्र का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सर्वत्र का हो सकता है आपको इस गद्यांश में भी कहीं मिल जाए सर्वत्र। देखो जैसे ये रहा, तो वाक्य में प्रयोग कर दीजिए। विद्वान तो सर्वत्र पूज्यते, तो ये सेंटेंस भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप ये पूरी लाइन भी लिख सकते हैं, है ना। तो देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, मैंने लिखा है ईश्वर सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सभी जगह है। तो आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो ये भी आपको पैराग्राफ में से देखना है। जैसे हंसों के बीच में बगुला अच्छा नहीं लगता है, शोभते का मतलब होता है अच्छा लगना, आगे न आया है तो नहीं अच्छा लगना, वैसे ही सभा के बीच में विद्याहीन अच्छे नहीं लगते हैं। यानी विद्वानों की सभा में मूर्ख लोग अच्छे लगेंगे क्या? बिल्कुल नहीं लगेंगे। ऐसे आपका 4 नंबर का अपठित गद्यांश है, देखो। सूर्य अस्तम गच्छति, सूर्य अस्त हो रहा है, अस्तम गच्छति छिप रहा है। सायकाल भवति, सायकाल हो रहा है। सर्वत्र अंधकारस्य राज्यम अस्ति, सभी जगह अंधकार का राज्य है। खगः यानी बहुत सारे पक्षी, स्वनिडानी अपने घोंसलों में, आगच्छन्ति आ रहे हैं। मंदिरेषु मंदिरों में, शंखों का शब्द भवति हो रहा है। पथिकः यानी जो काम करने वाले हैं, विश्रामम कुर्वन्ति विश्राम कर रहे हैं। कृषकः यानी किसान अपने घरों की ओर, आगच्छन्ति आ रहे हैं। बालक भी, बालः अपि, देखो बालय बालौ बालः ये बहुवचन है। तो बालक भी क्रीड़ा क्षेत्रात, खेल के मैदान से अपने अपने घर आ रहे हैं। घर पर वे भोजन खाएंगे। गृह यानी घर पर, ते यानी वे सब, स तौ ते प्रथम पुरुष का बहुवचन है। तो क्रिया प्रथम पुरुष की बहुवचन क्या ही है? खादिष्यन्ति, तो वे सब घर पर भोजन खाएंगे। विद्यालय पठितान पाठान, विद्यालय में पढ़े हुए पाठों को स्मरण करेंगे और उसके पश्चात सोने के लिए जाएंगे। तो ये सायंकाल के चित्र का वर्णन हुआ है यहाँ पर कि सूर्य अस्त होता है, पक्षी अपने अपने घोंसलों में लौटते हैं, मजदूर जो थके हुए हैं वो आराम करते हैं, किसान अपने घर आ रहे हैं, बालक खेल के मैदान से खेल करके घर आ रहे हैं शाम को, है ना। ऐसे तो एक पद में उत्तर दें। कह अस्तम गच्छति, कौन अस्त हो रहा है? तो कह की जगह आ जाएगा सूर्य है, सूर्य अस्त हो रहा है। दूसरा है के स्वग्रहाणि प्रति आगच्छन्ति,
कौन अपने घरों की ओर आ रहे हैं। तो के जो शब्द है कै, कऊ और के प्रथम पुरुष का बहुवचन है ना। तो कौन अपने घरों की ओर आ रहे हैं, तो कृषकः। बहुवचन का प्रश्न है तो बहुवचन में उत्तर दिया है। कृषक है, कृषकौ, कृषकः। सर्वत्र कस्य राज्यमस्ति, सभी जगह किसका राज्य है। तो ये भी आपको गद्यांश में से ढूंढना है। ये आपको मिलेगा यहाँ पर कि सर्वत्र अंधकारस्य, अंधकार का राज्य है ना। तो अंधकारस्य उत्तर हो गया। इसके बाद में है के स्वे नीडानी आगच्छन्ति, कौन अपने घोंसलों में आते हैं। तो आपको उत्तर मालूम होगा कौन अपने घोंसलों में आते हैं। तो यहाँ आपको मालूम पड़ेगा एक पद में खगः स्वे नीडानी आगच्छन्ति, यानी पक्षी अपने घोंसलों में आ रहे हैं। कुत्र शंखा नाम शब्द है भवति, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो कुत्र शंखा नाम शब्द है भवति, तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा। देखो कुत्र की जगह हमें केवल मंदिरेषु, मंदिरों में शंखों का शब्द होता है। शंखा नाम शब्द है भवति, शंखा नाम शब्द है भवति। के विश्रामम कुर्वन्ति, कौन विश्राम करते हैं। पथिकः, पथिक कहते हैं जो राहगीर होते हैं, जो रास्ते में चलने वाले लोग होते हैं। सुबह से चलना स्टार्ट करते हैं और शाम तक चलते रहते हैं। तो पथिकः विश्रामम कुर्वन्ति। पथिक, पथिक में पथ, पथ किसे कहते हैं, रास्ते को, है ना। तो पथिक विश्राम करते हैं। ये आपके गद्यांश में ही है यहाँ पर देखो, पथिकः विश्रामम कुर्वन्ति, है ना। ये पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में है आपका उचित विकल्प पर चिन्ह लगाएं। मंदिरों, मंदिरेषु शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति है। और गच्छति में कौन सी धातु है, तो गच्छति में देखो गम धातु होती है बेटा। ये अच्छी बात, अच्छा क्वेश्चन है ये। कई बार बच्चे गच्छ धातु भी कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर गच्छ लिखा हुआ होता है, लेकिन गच्छ से पहले इसका जो स्वरूप होता है वो गम होता है। ठीक है, तो गम का होता है फिर गच्छ, और गच्छ के फिर रूप चलते हैं गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति। लेकिन मूल धातु की बात आएगी तो वो होती है गम आपकी। ठीक है, आप इसको याद रखना। इसके बाद में है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। बालक भी अपने अपने घर आ रहे हैं, तो कहाँ से आ रहे हैं, क्रीड़ा क्षेत्रात, खेल के मैदान से। तो ये आपको गद्यांश में से पूरा करना है। देखो बेटा अपठित अवबोधन आपको हो गया है। बाकी संख्यावाची शब्द हैं, ये आपको रिवाइज करने हैं। आपने इनको पहले पढ़ रखा है और अब केवल रिवाइज करना है। आपको बार बार उनको बोलना है। मैं इनको एक बार बोल देता हूँ। एक है, द्वौ, त्रिय है, चत्वार है, पंच, षट, सप्त, अष्ट। इसके बाद में नव और दश। इसके बाद एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश। इसके बाद में है नवदश, मैंने और हटा दिए हैं, आपको एक याद रखना है। और विंशतिः, विंशतिः में विसर्ग आता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में है आपका देखो एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्। इसके बाद में है एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रियत्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत् और चत्वारिंशत्। और इसके बाद में यहाँ से है 50 तक आपका एक चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्। और यहाँ पर आप एक ही काम में ले लेना। देखो त्रिचत्वारिंशत्, इसको आप हटा देना यहाँ से। तो त्रिचत्वारिंशत्, इसके बाद चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत् और पंचाशत्। तो ऐसे आपकी गिनतियाँ हो जाएंगी कंप्लीट।
ठीक है, आपने पहले भी इनको किया हुआ है तो आप इनको दोबारा करें और इनको कंटेस्ट करें। ठीक है बेटा। इसके बाद में धातु रूप हैं, मैं ये रिवाइज कर देता हूँ। गम धातु आपके 4 लकारों में आएगी। विधिलिंग लकार का तो मैंने करवा दिया। देखो जैसे लट लकार में गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। इसके बाद लिट लकार देख लेते हैं भविष्य काल में। गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। इसके बाद गम धातु लंग लकार में देख लेते हैं। लंग लकार भूतकाल में अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छः अगच्छतम अगच्छत, अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। और गम धातु लोट लकार में देख लेते हैं। गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छाम। ठीक है, ये आपको याद करना है बेटा। इसके बाद अव्यय हैं आपके 101 से लेकर 20 तक आएंगे। मैं इनको समझा देता हूँ। देखो जैसे स प्रात है, तो यहाँ प्रात है ये अव्यय है। प्रात देखो स प्रात है पढ़ती, वह सुबह पढ़ता है, वह सुबह विद्यालय जाती है ना। श्याम और केशव सुबह बगीचे में घूमते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल कहना ये चाहते हैं कि प्रातः जो शब्द है वो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। प्रातः शब्द हमेशा प्रातः ही लिखा जाएगा, न प्रातः न प्रातः न प्रातः, कुछ नहीं, प्रातः केवल प्रातः ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो और इनके उदाहरण देख लीजिए आप। जैसे यहाँ पर ये जो शब्द हैं ये कभी चेंज नहीं होते हैं, ये हमेशा जैसे लिखे हुए हैं हमेशा ऐसे ही काम में आते हैं। अद्य यानी होता है आज। तो इनके उदाहरण यहाँ वाक्य में हैं। आपको केवल क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि इस वाक्य में से आप अव्यय शब्द को अलग करके निकालें। ठीक है, या फिर इस अव्यय का क्या अर्थ होता है, तो ये आपको अर्थ भी याद करने हैं। और वाक्य में यदि वाक्य आपको दिया जाता है तो वाक्यों में से फिर आपको अव्यय ढूंढना होता है। तो ये काम आपको करना होता है। आप इनको पढ़ें, इनके हिंदी अर्थ को समझें। ठीक है, मैं इनको यहाँ इनके वाक्य हैं, इनको मैं बोल देता हूँ। देखो अद्य यानी आज, तो आज विद्यालय में अवकाश है। श्व यानी होता है आने वाला कल, और ये हमेशा भविष्यकाल की क्रिया के साथ आता है। जैसे गमिष्यामि जाएगा, तो कल मैं बगीचे में नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं कल बगीचे में नहीं जाऊंगा। हिय का अर्थ होता है आने वाला बीता हुआ कल। तो कल यानी जो बीत चुका है। रविवार सरह आसीत, कल रविवार था। ठीक है, प्रातः है, ये भी आपने देखा, प्रातः यानी सुबह। अहम प्रतिदिनम, मैं प्रतिदिन प्रातः सुबह। भ्रमामि, घूमता हूँ, अहम के साथ में आमी आया है। उत्तम पुरुष का है अहम, तो उत्तम पुरुष की क्रिया। सायं यानी शाम को, शाम। और गोपाल है, गोपाल सायं यानी शाम को। मित्र सह, मित्रों के साथ क्रीडति, खेलता है। इसके बाद में है छ का मतलब होता है और। श्याम और केशव दोनों पढ़ते हैं। पढ़ती पढ़ता है, तो दो के योग में पढ़ता है आया है। यहाँ श्याम और केशव दो हैं, प्रथम पुरुष के द्विवचन, तो द्विवचन की क्रिया ये प्रथम पुरुष के। अपी का मतलब होता है भी, मैं भी। अहम अपी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। सदा का मतलब होता है हमेशा, तो हमेशा सत्य बोलो, सत्यम वद। ये लोट लकार का वाक्य बेटा, वदतु वदताम वदंतु और वद। तो यदा और तदा ये एक साथ आते हैं। यदा का मतलब होता है जब, और तदा का मतलब होता है तब। जब मेघ गरजते हैं तब मोर नाचते हैं। ठीक है, यदा यानी जब और तदा यानी तब। सर्वत्र का अर्थ होता है सब जगह। ईश्वर है सर्वत्र अस्ति, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अत्र का अर्थ होता है यहाँ, तो यहाँ बालकाः क्रीडन्ति, अत्र बालकाः क्रीडन्ति, यहाँ बालक खेलते हैं। अलम का अर्थ होता है बस करो,
तो अलम कोलाहलेन, अलम यानी बस करो, कोलाहलेन यानी ज़्यादा शोर करना। कोलाहल का मतलब होता है शोर करना, तो शोर करना बंद करो। बही का मतलब होता है बाहर, इसके योग में पंचमी विभक्ति आती है। तो छात्र ने कक्षा के बाहर, छात्र कक्षा के बाहर बैठता है। ऊपरी का मतलब होता है ऊपर, और इसमें षष्ठी विभक्ति आती है। वानर है बानर, वृक्षस्य, यहाँ षष्ठी आ गई, वृक्ष के ऊपरी, ऊपर है, तो बंदर वृक्ष के ऊपर है। इसके बाद उच्चाई का अर्थ होता है जोर से। सिंह उच्चाई गरजती, शेर जोर से गरजता है। कदापि का मतलब होता है कभी भी, कभी भी असत्य मत बोलो, असत्यम न वद, कदापि यानी कभी भी। पुनः पुनः बार बार, बालक पुनः पुनः पाठ को स्मृति याद करते हैं। निश्चय का अर्थ होता है नीचे। तो जलम प्रकृत्या निश्चय बहती, यानी जल अपने स्वभाव से ही नीचे की ओर बहता है ना। ढलान जहाँ कहीं होती है तो पानी उधर की साइड से ही बहने लग जाता है। तूष्णीम का मतलब होता है चुपचाप। पुस्तकालय में छात्र, सभी छात्र चुप बैठे रहते हैं, चुप बैठते हैं। और 20 का होगा चिरम, चिरम का अर्थ होता है देर तक। तो वह देर तक पढ़ा, अपठत यानी भूतकाल का वाक्य है, वह देर तक पढ़ा। तो ऐसे ये आपके पुराने टॉपिक भी रिवाइज हो गए व्याकरण के, जो हमारे फाइनल एग्जाम में आएंगे, और नए टॉपिक को भी आपको पढ़ा दिया गया है। और आप इनको बार बार पढ़ें, और कोई समस्या हो तो बेटा मैसेज करें, है ना। थैंक यू।